नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको एक बोध कथा सुनाने जा रही हूँ और इस बोध कथा का शीर्षक है तोल मोल के बोल। एक किसान था और उस किसान ने अपने पड़ोसी से बहुत ज़्यादा लड़ाई कर ली और कुछ समय के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह उसका प्रायश्चित करना चाहता था। इसीलिए वह किसान एक साधु के पास गया कि उसने अपने पड़ोसी से लड़ाई कर ली है और उसे अब अपना पश्चाताप करना है। तो साधु ने उसे कहा कि एक बड़ा सा बैग लो और उस बैग में पंख भरो और उसे बीच बाजार में जाकर जितना हो सके उतनी तेजी से उड़ा दो ताकि वो बिखर जाए। तो उस किसान को प्रायश्चित करना ही था, तो उसने उस साधु की बात मानी और एक बड़े से बैग में पंख भरे और बीच बाजार में जाकर बहुत तेज़ी से जितनी उसकी सामर्थ्य थी उन सभी पंखों को उड़ा दिया। उसके बाद वह उस साधु के पास वापस लौट कर आया और उस साधु ने कहा कि तुमने सारे पंख उड़ा दिए? तो उसने कहा हाँ, मैंने बहुत तेज़ी से वो पंख उड़ा दिए जितना मेरा सामर्थ्य था। फिर साधु ने कहा कि वापस से इस बैग को लेकर जाओ और उन पंखों को वापस से बटोर कर लेकर आओ, उस बैग में उन पंखों को वापस से डालकर लेकर आओ। क्योंकि किसान जो था वो बहुत नासमझ था, तो वह गया और उसने ऐसा ही किया। जब वह बाजार गया तो उसने अपना बैग खोला और उसे 2-4 पंख तो मिल गए, लेकिन अन्य जो इतने सारे पंख थे वे तितर बितर हो गए थे, वो उसे नहीं मिले। तब उसे पता चला और वह वापस खाली ही बैग लेकर जो है साधु के पास आ गया। तो साधु को कहा उसने कि यह जो आपने काम बताया वह बिल्कुल असंभव है, जितने भी वो पंख थे वह मैं इसमें लेकर आ गया हूँ, लेकिन अन्य पंख मुझे मिले ही नहीं। तो साधु ने ऐसे कहा कि इसी प्रकार जिस प्रकार तुम्हें पंख नहीं मिले हैं, उन पंखों को तुम अब बटोर नहीं पाए हो, उसी प्रकार जो तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्द हैं वह वापस नहीं आ सकते। तो इसीलिए इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें तोल मोल कर बोलना चाहिए। जब भी हमें किसी से लड़ाई करने के लिए अपने मन में हमारी इच्छा हो तो उसे 10 बार सोचना चाहिए कि हम उसे कुछ गलत शब्द कहें न कहें। जैसा कि कबीरदास जी ने कहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो ऐसी बानी हमें बोलनी चाहिए जिससे कि हमारे दिल को सुकून मिले और दूसरे के दिल को भी सुकून मिले। तो हमें तोल मोल कर बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे मुंह से निकले हुए जो शब्द हैं उसके बाद में वो वापस नहीं आ सकते और उसका पश्चाताप नहीं हो सकता। तो बच्चों, आज की बोध कथा समाप्त होती है। धन्यवाद।